हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपने अक्सर सुना होगा साइंटिस्ट ने कोई नई दवाई बनाई है, कोई नई मशीन बनाई है या कोई नया तरीका किसी भी चीज़ का ढूंढ निकाला है। तो आज का वीडियो हमारा मेन फोकस करेगा इस चीज़ के ऊपर कि साइंटिस्ट आखिर बनते कैसे हैं, कौन बनाता है, क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको सिंपल 4 स्टेप में बताऊंगा कि साइंटिस्ट कैसे बना जाता है। अगर आप भी इन 4 स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं तो आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कंटेंट के लिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ में। स्टेप नंबर 1 है, अगर आपने 12th क्लास अपना पास कर लिया है तो आपको मतलब डिग्री आज के टाइम पर मैटर करती है। तो अगर आपने अपना 12th क्लास पास कर लिया है तो आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको बैचलर्स डिग्री करनी होगी। बैचलर्स डिग्री 3 साल की हो सकती है, 4 साल की हो सकती है या 5 साल की भी हो सकती है। अब इसमें बीएससी भी आ सकता है, बीए भी आ सकता है, बीकॉम भी आ सकता है और इसमें एमबीबीएस भी आ सकता है, बीटेक भी आ सकता है। इस तरह का कोई भी इस तरह का सिमिलर कोर्स रहेगा वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएशन डिग्री, या फिर जिसका नाम बीएससी या फिर बीटेक या फिर बीकॉम बीए वगैरह हो सकता है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आप इंटरेस्ट है आप उसमें अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे डिग्री की, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ज़्यादातर 2 साल का होता है, लेकिन कुछ जगह वो 3 साल का भी हो सकता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। आपका जो मनपसंद सब्जेक्ट हो जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया था उसी से रिलेटेड किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी या उसी सब्जेक्ट में आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपके पास इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें आईआईटीज़ आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आते हैं और भी बहुत टॉप के कॉलेजेस आते हैं। तो उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कुछ एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जिनमें से कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में बताता हूँ, जैसे कि सबसे पहले एग्ज़ाम्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पर सबसे नीचे। यूजीसी नेट है, गेट है, सेट है, आईआईटी जैम होता है, सीएसआईआर यूजीसी नेट होता है, सीयूईटी पीजी होता है। ये सब एग्ज़ाम्स और इन कुछ एग्ज़ाम्स के लिए कुछ अभी स्पेशल ऑफ़र भी चल रहे हैं। अगर आप इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्पेशल ऑफ़र है, आपको पूरा 50% ऑफ मिल रहा है। इस बार जो इंडिपेंडेंस डे है, 75th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर स्पेशल ऑफ़र है सभी स्टूडेंट्स के लिए इफास कोचिंग के ऊपर। तो यहाँ पर आपको प्रोमो कोड यूज़ करना पड़ेगा इंडिया, और आपको अपने किसी भी सब्सक्रिप्शन पर जो है पूरा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऑफ़र की वैलिडिटी जो है वो 8 से लेके 15 अगस्त तक वैलिडिटी है। साथ ही में आईआईटी जैम का भी सेम इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी का एक बैच है, लक्ष्य बैच, ऑनलाइन एक्सक्लूसिव बैच है, और ये आपका 16 अगस्त को शुरू हो रहा है बैच। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसमें आपको जो है 50% ऑफर मिल रहा है, बिल्कुल एकदम सेविंग्स कर सकते हैं। आपको कोड यूज़ करना है इंडिया। और अब से पहले यहाँ पर जो रैंक निकली हुई है वो बच्चों के कुछ फ़ोटो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। इसी तरह से गेट बी के लिए एक बैच है, अगेन ये भी 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसमें भी रैंक हैं, आप देख सकते हैं बच्चों की, और इसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे ही सीयूईटी पीजी के लिए भी बैच शुरू हो रहा है 16 अगस्त से, बायोलॉजी बैच, लक्ष्य बैच जो है, इसमें भी आपको 50% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ज्वाइन इसको कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 100% जो फ़ी है आपकी वो रिफ़ंड वापस मिल जाएगी, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो मान लीजिए आपने किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसमें एडमिशन ले लिया, पढ़ाई पूरी कर ली। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि आप थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस ले लें अपना पोस्ट डॉक करने से पहले। पोस्ट डॉक क्या है इसके बारे में भी अभी बताता हूँ। तो सेकंड स्टेप था हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जैसे आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप चाहें तो कहीं जॉब कर सकते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, ताकि आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा निखार आ जाए। लेकिन अभी आप साइंटिस्ट नहीं बने हैं, अभी आप साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं बने हैं। अभी आप कैसे साइंटिस्ट बनेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली आपको साइंटिस्ट बनने के लिए जो एक थर्ड स्टेप है, वो थर्ड स्टेप का नाम है आपका PhD। बेसिकली हम जब बात करते हैं साइंटिस्ट के बारे में तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि साइंटिस्ट से ऊपर कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग जो सबसे ज़्यादा आगे हों फील्ड में, उनके लिए ज़रूरी है
अपनी फील्ड की सबसे बड़ी डिग्री हासिल करनी। तो अपने मतलब हमारे इंडिया में या हम ओवरऑल वर्ल्ड की भी बात करें तो सबसे बड़ी डिग्री जो है वो है पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। मतलब आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट में जिसमें आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उसमें आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। अगेन पीएचडी के लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को आप दे सकते हैं, चाहे तो प्राइवेट से। आप मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप गवर्नमेंट से ही अपना पीएचडी डिग्री कंप्लीट करें। पीएचडी डिग्री में आपको क्या करना होता है? बेसिकली पीएचडी डिग्री इज बेसिक फोकस्ड ऑन रिसर्च वर्क। आपका जितना भी इंपॉर्टेंट आपने जिस सब्जेक्ट में अपना एडमिशन लिया है, जिस सब्जेक्ट में आप परस्यू करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेंडिंग वर्क जितना भी होता है उसके ऊपर फोकस करता है। आप पीएचडी डिग्री को 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको 5 साल तक भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको टोटल ड्यूरेशन कितना लगने वाला है? 3 साल का आपका जो हम नॉर्मल अगर हिसाब लेके चलें तो 3 साल का आपको ग्रेजुएशन डिग्री लगने वाला है, जो कि 4 साल का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। तो एवरेज 3 साल का आपका ग्रेजुएशन डिग्री है, आपका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, टोटल 5 हो गए, प्लस 5 साल का पीएचडी है, तो टोटल 10 साल हो गए। अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मेडिकल के स्टूडेंट्स जो मान लो एमबीबीएस अगर कोई कर रहा है, अगर उसे साइंटिस्ट बनना है तो वो कैसे बनेगा? उसको पहले अपना एमबीबीएस करना कंप्लीट होगा, 5 साल का एमबीबीएस है, उसको 2 साल का अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा जिसे एमडी या एमएस कहते हैं। उसके बाद अगेन उसको पीएचडी करनी होगी। तो कोई भी अगर साइंटिस्ट बनना चाहता है उसको पीएचडी करनी ही पड़ेगी। पीएचडी करने के बाद अब आप एलिजिबल हैं किसी भी साइंटिस्ट लेवल की पोस्ट के लिए। अब चौथा स्टेप क्या है? पीएचडी आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी आप एकेडमिक्स में थे, अभी आप पढ़ रहे थे, अभी आपका रिसर्च चल रहा था, लेकिन अभी आप साइंटिस्ट नहीं बने थे, अभी आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा क्योंकि आपको पोस्ट डॉक डिग्री अभी नहीं मिली थी। स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 बहुत सिंपल सा है। स्टेप नंबर 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, या 2 पार्ट में मैंने उसको बांट दिया है 2 पार्ट में, जिसमें कि पहला आता है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा आता है गवर्नमेंट सेक्टर। पीएचडी करने के बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो और साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को आप ले लें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें क्या होता है बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में एक डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नए नए प्रोडक्ट्स को खोजने के लिए, नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो वहाँ पर आप एज अ साइंटिस्ट वर्क कर सकते हैं। आपको एज अ साइंटिस्ट पोस्ट मिल सकती है किसी भी इंडस्ट्री में, प्राइवेट में, और वहाँ पर आप साइंटिस्ट के जैसे वर्क करेंगे तो बन गए आप साइंटिस्ट। इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, अभी कोविड के टाइम पर हमने देखा था कि कई तरह की वैक्सीन्स हमारे सामने आई थी। ओके, तो उन कई तरह की वैक्सीन्स को किसने बनाया था? साइंटिस्ट ने बनाया था। कहाँ से आए थे वो साइंटिस्ट? वो साइंटिस्ट ऐसे ही थे जिन्होंने पीएचडी करने के बाद में उनके पास अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस था और वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में वर्क कर रहे थे। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और नई नई वैक्सीन बनाई। इसी तरह से आप अपने सब्जेक्ट में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और नई नई चीज़ों को खोज सकते हैं और साइंटिस्ट की पोस्ट पर वर्क कर सकते हैं। नंबर 2 जो है चौथे पॉइंट का, 4th स्टेप का जो सेकंड पार्ट है वो ये है, आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको कुछ स्पेशल वैकेंसीज निकलती हैं साइंटिस्ट लेवल की। कई बार वो साइंटिस्ट लेवल की पोस्ट हालांकि एमएससी के बाद भी निकलती हैं, लेकिन वो थोड़े नीचे वाले लेवल के होते हैं। इसमें भी कई तरह की पोस्ट होती हैं, साइंटिस्ट 1, साइंटिस्ट 2, साइंटिस्ट 3 या साइंटिस्ट ए, साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी। तो आपको जो अच्छे लेवल की पोस्ट मिलेगी जिसमें आप प्रॉपर साइंटिस्ट बनोगे वो पीएचडी के बाद ही मिलेगी। तो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, आप उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, डॉक्टर एपीजे कलाम हमारे देश के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे थे, लेट एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर साहब, जो जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनके पास मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको ये बताना है कमेंट करके कि उनके पास कितनी पीएचडी डिग्रियां थीं तो वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे। आपको मुझे ये बताना है। दूसरी बात ये, आपको फोकस करना है अपने स्किल्स के ऊपर। डिग्री आपको मिल जाएगी कहीं से भी, लेकिन जो मेन चीज़ आपको साइंटिस्ट बनाएगी वो है आपके स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो डिग्री आपकी ज़्यादा कोई पूछने वाला है नहीं, आपके स्किल्स के बारे में सब बात करेंगे। लेकिन अगर आपके पास में डिग्री भर भर के हैं, स्किल्स नहीं है, तो कोई आपके स्किल्स को देखने नहीं आने वाला, डिग्रियों को कोई देखने नहीं आने वाला। तो मेनली आपको अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करना है।
डिग्री हासिल करनी है अपनी और साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।